तोहफात उल मोहिबुद्दीन के रचनाकार हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा राजा राम मोहन राय। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1 और 3, धार्मिक अयोग्यता कानून। तीसरा हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतया आकर्षित किया? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बुद्धिजीवी और नगरीय उच्च जातियां। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा एकेश्वरवाद पर आधारित है। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के स्वामी कौन थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा शिव दयाल साहब। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे? कौन करते थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा राजा राम मोहन राय। विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 14 वर्ष। तहजीब उल इखलाक के रचनाकार हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सैयद अहमद खां। निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था? विद्रोह का नेता था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दादू मियाँ। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्मा समाज। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन सुशासन का स्थापन्य नहीं है? अच्छा शासन स्थापन्य का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटे यह नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। ये कथन सही नहीं है। तो सही क्या क्या है? 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। वर्ष 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थीं। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। ये सही है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडु ने की थी। रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद ने की थी। सत्य शोधक समाज जोतवा फुले। किसने? जोतवा फुले। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल सर सैयद अहमद खां। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग थे। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। आंदोलन का नाम और संस्थापक। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। फैरेजी या फरायदी 1804 फरीदपुर बंगाल। हाजी शरीयतुल्लाह व दादू मियाँ। वहाबी 1821 के बाद पटना बिहार सैयद अहमद राय बरेलवी। दार उल उलूम 1867 देवबंद उत्तर प्रदेश। मोहम्मद कासिम नैनोतबी व रशीद अहमद गंगोई। अलीगढ़ 1875 उत्तर प्रदेश सर सैयद अहमद खां। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था क्या था? अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या।
समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन और ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा देवबंद आंदोलन। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा अहरार। निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा एनी बेसेंट। MC शीतल बाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मद्रास लेबर यूनियन के। अहमदिया कादियानी आंदोलन 1889-90 किसने आरंभ किया था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा मिर्ज़ा गुलाम अहमद। आंदोलन और केंद्र को सम्मिलित करना है। तायूनी 1839 ढाका, दार उल्लूम 1867 देवबंद, अहमदिया 1889-90 फरीदकोट, नदवा उल उलेमा 1894-95 लखनऊ। कूका या नामधारी आंदोलन के नेता थे। कूका या नामधारी आंदोलन के नेता थे। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? भगत जवाहर मल और भाई बालक सिंह और बाबा राम सिंह कूका, ये तीनों थे। पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बम्बई में 1891 स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ये सारे थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 1870 में कलकत्ता में भारतीय सुधार एवं इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा केशव चंद्र सेन ने की थी। आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व थे। आर्य समाज से कौन कौन व्यक्ति जुड़े थे? चलिए देखते हैं। दयानंद सरस्वती भी जुड़े थे, महात्मा हंसराज जुड़े थे, पंडित गुरुदत्त जुड़े थे, स्वामी श्रद्धानंद जुड़े थे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। संस्था और संस्थापक। वेद समाज या ब्रह्म समाज? वेद समाज या ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना संस्था है और संस्थापक हैं। वेद समाज या ब्रह्मा समाज ऑफ साउथ इंडिया 1864 श्री घरालू नायडू। आर्य समाज 1875 दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल HS ऑलकॉट एंड मैडम HP ब्लाव्स्की। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884। जी अगर कर वर्ष 1905 में बम्बई में भारत सेवक समाज द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सम्मिलित करना है संस्था और संस्थापक है दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884, ज्योतिबा फुले सेवा सदन 1885, बहरामजी एम मालावारी देव समाज 1887, शिव नारायण अग्निहोत्री रामकृष्ण मिशन 1897, स्वामी विवेकानंद। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। या भारत धर्म महामंडल 1895 का राइट मिलान क्या होगा? ये NM जोशी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 का क्या होगा? ये होगा डी के करबे। निष्काम कर्म मठ 1910 गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले। 1911 का क्या होगा? ये होगा पंडित दीनदयाल शर्मा। पंडित दीनदयाल शर्मा होगा। क्या होगा? पंडित दीनदयाल शर्मा होगा। वर्ष 1914 में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा श्री राम वाजपेयी ने की थी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ननकाना कांड 1921 में स्वर्ण मंदिर के तोषा खानों की चाबी को लेकर
छड़ा विवाद 1921 में, ढेकेवाला के गुरु का बाग गुरुद्वारा संघर्ष 1922 में, जैतूनाभा मोर्चा 1923 में। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 1920-1925 के दौरान चले अकाली आंदोलन गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता थे, कौन थे? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, करतार सिंह झब्बर, बाबा खड़क सिंह, मास्टर तारा सिंह। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1925 में। अल हिलाल एवं अल बलग कर जर्नल के संस्थापक थे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष बराबर मानते थे और स्वयं को मसीही उल मौद कहते थे? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अहमदिया आंदोलन। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था? रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था, क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय था। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था, कहाँ पर था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कमारपुकुर गांव, हुगली जिला। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बेलूर में। किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा राममोहन राय। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, एम.जी. रणाडे। थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? राइट ऑप्शन ए है, एनी बेसेंट। 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, एनी बेसेंट ने किया। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा कब बनी? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 1917 में। स्त्री उद्धार संबंधी अधिनियम महत्वपूर्ण भूमिका? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, देखिए, विधवा पुनर्विवाह नियम 1856, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सिविल मैरिज एक्ट 1872, केशव चंद्रसेन सम्मति आयु अधिनियम 1891, बी.एम. मालाबारी बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, हरविलास शारदा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता कौन थे? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वामी श्रद्धानंद। हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है। आज हिंदू मत मछुआबाद बन गया है, यह किसने कहा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, डेरोजियो। किसने जनता को 4 सूत्री संदेश स्वधर्म स्वराज्य स्वदेशी व राजभाषा दिया? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्य समाज ने। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी.एम. मालाबारी, डी.के. कर्बे, वीरेशलिंगम पुतुंतलु। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्ष 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, अबुल लतीफ़। अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्रिटिश समर्थक था और कांग्रेसी विरोधी था और हिंदू विरोधी था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 2, 3, 5। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ था कहाँ पे? सितंबर 1893 में हुआ था।
विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2 और 3। उन्होंने पद को अमोघ माना। दूसरा, उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है। तीसरा, उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा राजा राममोहन राय। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा आर्य समाज। 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक थे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा बहराम जी एम मालावारी। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दिल्ली कॉलेज की। शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 14 एवं 18 वर्ष। 14 एवं 18 वर्ष। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राममोहन राय को माना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1 और 2। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। 119 का ए देखिए। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा स्वामी विवेकानंद।